नशेड़ी कंगना रनावत दारू वो पिए, स्मैक वो पिए, गांजा भांग वो पिए, भैंस वो खाए, गाय वो खाए, बकरा मुर्गा वो खाए, वो राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाने वाली है। रनावत वो वही भाषा बोलेंगे जो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, वो वाली भाषा बोलेंगे। उनकी दम है क्या? नाचने वाली का दम है क्या कि जो सच्चाई का साथ दे दे? कहाँ थी कंगना रनावत? कहाँ थी जब महिलाएं नंगी घुमाई गई? कंगना रनावत है क्या? शंकराचार्य, उनका वहदा देखो, उनकी पदवी देखो, शंकराचार्य, जिनके सामने भगवान ने सर झुकाया है, जिनके सामने भगवान ने नमन किया है सर झुका के। कंगना रनावत है क्या नाचने वाली? अगर अखिलेश यादव ऑफर दे रहे हैं, एक गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री को ललकार रहे हैं। एक शान की बात है, गर्व की बात है कि एक यूपी का लड़का यादव का प्रधानमंत्री को हिला के रख दिया है, बाबा आदित्यनाथ को हिला के रख दिया है। जैसे लोग राम राम 108 बार करते हैं, तो कंगना रनावत राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी का माला जपती है। इसलिए जपती है कि उनकी कुर्सी बरकरार रहे, अपनी कुर्सी प्यारी है उनको। फिर कंगना रनावत ने कहा है कि राहुल गांधी तो नशा करके आते हैं, भाई चेक करना चाहिए। नशेड़ी कंगना रनावत दारू वो पिए, स्मैक वो पिए, गांजा भांग वो पिए, भैंस वो खाए, गाय वो खाए, बकरा मुर्गा वो खाए, वो राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाने वाली है। वो राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाएगी। नशेड़ी वो है, सिगरेट वो पिए, बीड़ी वो पिए, गांजा भांग वो खाए, दारू वो पिए, और वो राहुल गांधी को ऊपर उंगली उठा रही है। उन्होंने कहा था पहले किया था, मतलब हमारे गांव की भाषा में कहते हैं 7 मूस खा के, मतलब 7 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। तो वही हाल कंगना रनावत की है कि 7 चूहा खा के अपनी ऐसी तैसी करवा के अब वो हज को चल रही है कि अब हमने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन क्या लग रहा है कंगना रनावत अब मुखर होकर राहुल गांधी के लिए लगातार बोल रही है? कंगना रनावत की गलती नहीं है। ये आप लोग यही समझ नहीं पाते। कंगना रनावत बेचारी अगर उटांग पटांग सवाल नहीं करेगी तो उसकी कुर्सी कैसे बचेगी? उसकी कुर्सी कैसे बचेगी? दोबारा उसकी कुर्सी चली जाएगी। तो वो कंगना रनावत वो वही भाषा बोलेंगे जो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, वो वाली भाषा बोलेंगे। उनकी दम है क्या? नाचने वाली का दम है क्या कि जो सच्चाई का साथ दे दे? कहाँ थी कंगना रनावत? कहाँ थी जब महिलाएं नंगी घुमाई गई? कहाँ थी? भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री मंत्री कहाँ थे? तो कह तो दिया था कि भाई राहुल गांधी तो राजनीति कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी को राजनीति नहीं करने आती। जिस दिन राहुल गांधी इनकी तरह झूठ बोलने लग जाएंगे ना, उस दिन इनके अपने आप समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं। राहुल गांधी एक सच्चाई की राजनीति करते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझते हैं, देश की माताओं को अपनी माता समझते हैं। वो एक इज्जत और सम्मान की निगाह से देखना चाहते हैं कि हमारे देश की बहन बेटी इज्जत से रहें, 2 वक्त की रोटी इज्जत से खाएं। भाजपा के लोग तो, अब कंगना रनावत को मैं क्या बोलूं? इस नशेड़न को, इसको क्या बोला जाए कि इसकी औकात है क्या राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाने की? कहा तो था पहले, देखिए जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में भोले बाबा की तस्वीर लेकर गए थे, तब कंगना ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे भाई। अच्छा, दे हमारे हिंदू जय श्री राम का नौटंकी ये 10 साल चलाए हैं। भगवान का ये इस्तेमाल किए, 10 साल नौटंकी चलाए। जब ये हर जगह से हार गए, जहाँ जहाँ भगवान का नगरी है, जहाँ जहाँ भगवान की धरती है, वहाँ से हार गए। तो अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। कंगना रनावत बोले अपने प्रधानमंत्री जी से कि माफी मांगे। मोदी जी क्यों माफी मांगे? क्यों नहीं मांगेंगे? जय श्री राम अयोध्या में करते थे, अयोध्या हारते हुए जय श्री राम जी को भूल गए। अब किसी भाजपा वालों के मुंह से निकलता है क्या? जगन्नाथ का भी सोना लूट लिए। जगन्नाथ में कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, कौन सा तीर मार दिया? इन्होंने जहाँ जहाँ भगवान को इस्तेमाल किए हैं ना, अब धीरे 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 इनके सामने आ रहा है, इसका सबक इनको मिलेगा। इनको ये ख्वाब देखते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत का, अब भाजपा मुक्त भारत होने वाली है, टेंशन मत करो। भाई देखिए शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वर, उन्होंने कहा है, एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है, मैं कभी कंगना रनावत का चेहरा नहीं देखूंगा। सन्यासी आदमी है, ज्ञानी आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी है, वो नचनिया का क्यों देखेंगे? जो नशा वो करती, गांजा वो पिए, भांग वो पिए, सिगरेट वो पिए, दारू वो पिए, भैंस वो खाए, गाय वो खाए, उसका चेहरा क्यों देखेंगे भाई? क्योंकि कंगना रनावत ने कहा था कि भाई शंकराचार्य। कंगना रनावत है क्या? शंकराचार्य, उनका वहदा देखो, उनकी पदवी देखो, शंकराचार्य, जिनके सामने भगवान ने सर झुकाया है, जिनके सामने भगवान ने नमन किया है सर झुका के। कंगना रनावत है क्या नाचने वाली? रनावत ने कहा कि उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसके जैसी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी खानदानी आदमी है, स्वाभिमानी आदमी है, उसकी नचनिया जैसे उनको राजनीति करने की जरूरत है क्या? वो सिखाएगी? उसको बोलो पहले अपने आप को संभाल ले। परमहंस शंकराचार्य जी से कहने लग रहा है इनको ज्यादा चंदा मिल गया है। किसको? शंकराचार्य जी को। कांग्रेस की मतलब जो सच्चाई का साथ दे उसको चंदा मिल गया। जो इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके बहन बेटी को नंगे घुमवा दे, बहन बेटी का मर्डर करवा दे, वो सत्य का साथ दे रहा है। यही ना? यही आप लोग कहना चाहते हो कि मोदी जी सत्यवादी हैं? मैं ये नहीं
कह रही हूँ, बयान जो दिया उसकी बात कर रही हूँ। उनके बयान का क्या है? हाँ। वो झूठ के बुलंदी पे चढ़े हैं। हाँ। झूठ के बुलंदी फिर टूट जाएगी, गिर जाएगी। कैसे जनता ने चुन के भेजा है, मंडी के सांसद अच्छा भाई। ठीक है, सुनो मेरी बात। हाँ। मोदी जी सीना ठोकते थे, हाँ। 400 पार 400 पार, हाँ। 250 पार पे कांटा लग गया, 250 पार नहीं हो पाए। देखिए प्रधानमंत्री तो बने ना। नहीं मेरी बात तो सुनो। हाँ। प्रधानमंत्री बने किसी को ईडी का डर दिखा के, हाँ। किसी को सीबीआई की डर दिखा के, किसी को माल दे के, हाँ। हैं बने। ये कितने दिन सरकार इनकी चलती है, हाँ। ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। ज़्यादा इनके विषय में टेंशन करने की, चिंता करने की लेकिन जरूरत क्या नहीं लग रहा है यूपी में? देखिए यूपी की अगर मैं बात कहूँ तो लगातार खट्टर पट्टर तो चल रही है, लगातार एमएलए जो है वो बागी हो रहे हैं, 25 एमएलए बागी हो गए हैं। भाई देखो, जो यूपी में रह रहा है, यूपी की रहने वाली मैं भी हूँ, हाँ। भगवान की नगरी की। हाँ। यूपी में सारे भगवान, किशन भगवान भी पैदा हुए हैं, राधिका जी भी पैदा हुई हैं, सियावर रामचंद्र जी भी पैदा हुए हैं। जो वो भगवान की नगरी है यूपी, यूपी से मैं भी हूँ। तो जब हमारी यूपी में ये इस तरीके से व्यवहार करेंगे पब्लिक के साथ, महिलाओं के साथ, तो वहाँ के सारे लोग एक हो जाएंगे ना। तब वो ये थोड़ी देखेंगे कि हम प्रधानमंत्री के एमएलए हैं, हम भाजपा के एमएलए हैं। अरे भाई एमएलए हो ठीक है 5 साल के लिए, तुम्हारी बहन बेटी तो वहीं रहेगी, आप भी तो वहीं रहोगे, तो जरूर उनका जमीर जिंदा हुआ है भाई, वो लड़ाई लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे, जहाँ यूपी में गलत होगा तो लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप जो सीएम है यूपी के, वो अब केशव प्रसाद मौर्य बन जाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? बाबा आदित्यनाथ से देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी के भी पसीने छूट रहे हैं, हाँ। हमारे गृह मंत्री जी के भी पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। भाजपा के जो अंतरिम मंत्री हैं उनके पसीने छूट रहे हैं। हाँ। बाबा आदित्यनाथ इनके पसीने छोड़ा दिए हैं। अब सारा भाजपा इकट्ठा होकर सोच रही है बाबा कब जाएं। हाँ। तो बाबा की तो विदाई वैसे ही अब की इलेक्शन में हो जाएगी। ये लोग झूठे परेशान हो रहे हैं, जितना मर्जी चेंज कर दें, बाबा को चेंज कर देंगे, दूसरे को लाएंगे। में कोई साजिश हो रही है योगी आदित्यनाथ की? डर, एक खौफ, हाँ। हाँ एक खौफ, हाँ। डर। ये लोग खुद बाबा आदित्यनाथ से डर रहे हैं। डरेंगे क्यों? और डर रहे हैं कि बाबा आदित्यनाथ कहीं हमारी कुर्सी न छीन लें। हाँ। ये दो जो रंगा बिरला हैं, हाँ। ये दोनों की राजनीति यही होती है कि तीसरा ने एंट्री कर जाए। रंगा बिरला किसे कह रही है? और रंगा बिरला 2 ही देश को चला रहे हैं, वो दुनिया जान रही है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ? वो दुनिया जान रही है। रंगा बिरला लेकिन कौन? क्या लग रहा है, उसी पे अखिलेश यादव मानसून ऑफर दे रहे कि 100 विधायक लेकर आए और हम आपको बना देंगे मुख्यमंत्री। देंगे भाई देखो, जब प्रधानमंत्री कांग्रेस के लोगों को तोड़ के ले जा सकते हैं, हाँ। अन्य पार्टी के लोगों को तोड़ के ले जा सकते हैं, तो अगर अखिलेश यादव ऑफर दे रहे हैं तो एक गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री को ललकार रहे हैं। हाँ, एक शान की बात है, गर्व की बात है कि एक यूपी का लड़का यादव का प्रधानमंत्री को हिला के रख दिया है, बाबा आदित्यनाथ को हिला के रख दिया। यूपी में तो फरमान लगातार चल रहा है, कहा जा रहा है कि दुकानों पे नाम प्लेट लिखे, और देखिए कांवड़ियों का आतंक जारी है। अब देखिए गाजियाबाद में गाड़ी तोड़ दी पुलिस वाले की एक। देखो, जब कांग्रेस थी हाँ। तो भी कांवड़ सेवा होती थी, हाँ। और आज भी हो रही है। कांग्रेस के ज़माने में इतना आतंक नहीं होता था। जहाँ 10-20 लड़के कांवड़ लेके जा रहे हैं ना, वो भगवान का नाम थोड़ी ले रहे हैं, वो तो कांवड़ रख के ऐसे हुरदंग मचा रहे हैं कि उनके सामने जो आ गया, वो कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उनको ये पता नहीं, किसी को मोहर नहीं लगी है, किसी को मोहर नहीं लगी है रोड पे चलते कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है। उनको सबको लपेटने से मतलब है, चाहे वो पुलिस की गाड़ी हो, चाहे किसी पब्लिक की गाड़ी हो, चाहे वो किसी लीडर की बहू बेटी हो, चाहे आम पब्लिक की बहू बेटी हो, उनको इससे लेना देना नहीं है। उनको अपनी हुरदंगई से मतलब है उनके। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, आपने देखा नहीं पिछले साल भी कांवड़ियों पे फूल बरसाए थे। तो अब क्यों चुप है बाबा? बाबा को तो कुछ करना चाहिए ना। अगर कांवड़ सेवा के लोग इतना हुरदंग मचा रहे हैं, शांति से जाना चाहिए। हम भगवान का पूजा पाठ करने जाते हैं, या पहले के जो संत थे, जो सन्यासी थे, जिनके आगे भगवान घुटना टेक देते थे, भगवान नतमस्तक होते थे, वो लोग भी जाके पहाड़ों में पूजा पाठ करते थे, शांत जगह पे। ये तो हुरदंग मचा के चल रहे हैं। तो इनको समझाना चाहिए, या ऐसी कानून बनाना चाहिए कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर आप भगवान के यहाँ जा रहे हो तो सच्चे मन से जाओ, नफरत लेकर मत जाओ, नफरत लेके मत आओ कि रास्ते में नफरत। लेकिन भाई देखिए, राहुल गांधी ने एक बयान और दिया, क्या है, चक्रव्यूह से डर भी लगता है। चक्रव्यूह की चर्चा करने लगा था। चक्रव्यूह जो रचा गया है, राहुल गांधी को आराम से तोड़ने आता है। राहुल गांधी इस चक्रव्यूह को कुछ नहीं समझते, अपने आप तोड़ देंगे। राहुल गांधी ना झूठ बोलते। आप देखिए, सुनिए, सच्चाई में बहुत दम है। सत्य का साथ ऊपर वाला देता है, और पाप का घड़ा कब भर जाए उसको कोई भरोसा नहीं होता। जब भरा तभी टूटा। राहुल गांधी सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, सच्चाई का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, पूरी देश की महिलाएं खड़ी हैं, युवा खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। ये जो भाजपा का चक्रव्यूह है, नरेंद्र मोदी जी जो चक्रव्यूह रचते हैं, वो चक्रव्यूह अपने आप टूट जाएगा। राहुल गांधी के अंदर इतनी दम है, सत्य में इतनी दम है, सच्चाई में इतनी दम है। अब उनका चक्रव्यूह तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। क्या लग रहा है, क्या कंगना रनावत की सज्जता जो है वो रद्द होगी?
हमने ये पहले भी बोल दिया है आपको कि अभी भी बोले कि कंगना रनावत अपने को बचाने के चक्कर में वो गांधी परिवार का ही माला जपेंगी सुबह शाम। जैसे लोग राम राम 108 बार करते हैं तो कंगना रनावत राहुल गांधी का माला जपती हैं। इसलिए जपती हैं कि उनकी कुर्सी बरकरार रहे। अपनी कुर्सी प्यारी है उनको, ना कि प्रधानमंत्री। जिस दिन वो राहुल गांधी को गाली बकना बंद कर दिए उस दिन वो प्रधानमंत्री की निगाह से गए।